हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं उस विचार के प्रोसेस को जिन लोगों को नेगेटिव विचार आते हैं और वो लोग विचारों से परेशान होते हैं, एंग्जाइटी होती है, डर लगता है। विचार कोई भी हो सकता है, आपको जो विचार आ रहा है और जिस विचार से आप परेशान हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। विचार के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे आपको ये प्रोसेस पता चलेगा कि मुझे उस विचार से, उस नेगेटिव विचार से डील कैसे करना है और उसको कैसे बाहर करना है, उससे कैसे बचना है, उस डर को, उस एंग्जाइटी को कैसे ख़त्म करना है। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, बहुत काम की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा, इसका तादात्म्यता। तादात्म्यता का मतलब किसी चीज के साथ एक होना। जो विचार आपको आ रहे हैं उसके साथ कैसे आप एक हो रहे हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें ये लाइन पढ़नी होगी। पढ़ते हैं। जब तक आप इस तथ्य से अनजान रहते हैं कि आपका मन ही आपको चला रहा है, आप इस बात से अनजान हैं कि आपका मन ही आपको चला रहा है, तब तक आप यही समझते रहते हैं कि आपके सिर में, मतलब इस दिमाग में बैठा विचार करता जो सोच रहा है वह आप ही है। आप कौन? मैं। कि आपको लगता है कि वो मैं ही हूं, मैं ही सोच रहा हूं, तो इसलिए आप उस विचार के साथ तादात्म्यता हो जाते हैं, उस विचार के साथ एक हो जाते हैं। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। कर्ता मीन्स करने वाला। आपको ऐसा लगता है कि मैंने किया, मैंने सोचा, मैंने किसी के बारे में गलत सोचा। जैसे किसी को रिलीजियस ओसीडी में भगवान के प्रति गलत विचार आ रहे हैं, सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, पैर मारने का विचार आया, तो उनको लगा कि मैंने किया, मीन्स कर्ता हो गया। वो आप है। ये आप कौन है? मैं। आपको लगा कि मैं वो करता। कौन करने वाला? वो मन्नत का विचार करने वाला, सेक्सुअल थॉट करने वाला। इस मैं में आप फंसे हैं, इसके साथ आप तादात्म्यता है, इस मैं के साथ आप एक हैं। इसलिए आपको वो विचार आपका लगता है, क्योंकि वो आपके ही ब्रेन में हो रहा है, सब कुछ इस दिमाग में हो रहा है। तो इसलिए इस कर्ता भाव से मुक्त होना, इसको छोड़ना है और इस मैं को छोड़ना है। इस मैं को समझने के लिए हम इस तीसरे स्टेप पर चलते हैं। देखिए, दो तरह के मैं हैं। एक मैं है चेतना, जो अवेयरनेस है, जो एक्चुअल में है, इसको समझना, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा मैं है अहम वाला मैं, ईगो वाला मैं। जब आप इस मैं में होते हैं, कर्ता मैं में होते हैं, तो आपके इस अहम के कारण आपको बुरा या अच्छा लगता है, जिसके कारण आप उस विचार में फंस जाते हैं। इस अहम वाले, मैं वाले, ईगो वाले मैं के कारण आप फंसते हैं। ये करता मैंने किया, ये आप कौन है जो सोच रहा है? आपको लग रहा है कि ये विचार कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो इसलिए जब भी ये विचार आपको आते हैं तो उनके साथ हमने तादात्म्यता नहीं होना है, उनके साथ एक नहीं होना है, उनको अपना नहीं समझना है, उसको मैं करता, मैंने किया, ये नहीं मानना है। मेरे साथ ऐसा होगा, जैसे कुछ लोगों को गलत विचार आते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जितने भी आपके थॉट्स हैं, मैं सभी थॉट्स की बात कर रहा हूँ। आप आज की इस वीडियो को, इस पूरे जो बात हुई है उसको अपने विचार के साथ जोड़ करके देख सकते हैं कि इस मैं के कारण आप फंसते हैं। और इस मैं कि मैंने ये किया, हमने इस ईगो वाले मैं को और इस चेतना वाले मैं को, दोनों को समझना है। और इसको अगर और ज़्यादा डिटेल में, गहराई में दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं, इसका परमानेंटली आप अगर सोल्यूशन चाहते हैं, तो मैं आपको एक स्ट्रांगली एक चीज़ रेकमेंड करना चाहता हूं कि आपको अष्टवक्र गीता पढ़नी चाहिए, जिसमें अष्टवक्र गीता को पढ़ करके आप मैं, चेतना वाला मैं, जो अवेयरनेस वाला मैं है, जो कॉन्शियसनेस है, और जो मैं ईगो वाला, अहम वाला मैं है, इस दोनों के डिफरेंस को, अंतर को बहुत ही अच्छे से अष्टवक्र गीता में आप समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप विचारों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस मैं वाले कॉन्सेप्ट को, इस कर्ता वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। कर्ता, मैंने किया, वो मैं है।
ये अहम वाला मैं, यहाँ पर आप फंसे हुए हैं, इसलिए आप विचारों से परेशान होते हैं। जब भी कोई विचार आता है आपको एंग्जाइटी हो जाती है, डर लगता है, आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं, उदास हो जाते हैं। तो वो सारे का सारा जो कारण है वो ये है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप अपने विचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि ईगो वाले मैं को समझना, चेतना वाले मैं को समझना, इस कर्ता को समझना। और जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे तो आप विचार वो हटने लगेंगे, वो विचार आपको नहीं आएंगे। अगर विचार आएंगे भी तो आपके अंदर एक डर पैदा नहीं करेंगे, आपको एंग्जाइटी नहीं देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी वो विचार आपको आता है तो आपने एक ही बात बोलनी है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, बस यही इसका एक मंत्र है। मैं नहीं हूँ, बस ये विचार मैं नहीं हूँ। तो आप इस विचार से मुक्त हो गए। बस चाहे विचार अच्छा आए, बुरा आए, कैसा भी आए, आया और चला गया, आया और चला गया। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो बहुत जल्द आप अपनी ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया से बाहर आ सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारे साथ मिल करके अपनी उन विचारों वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, फ़ोन के माध्यम से, ऑडियो वीडियो कॉल पर। आप हमसे मिल भी सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं, हमारे सेंटर पर भी आ सकते हैं सिरसा हरियाणा में। तो उसके लिए जो हमारे नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।